Hi, good morning students, how are you? Today is the class lecture 7 of complex number and आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप ये मान के चलें कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको कहा था कि मेजरली एक क्वेश्चन सेटल होता है लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस किए, और अगर मैं आज की बात करूं तो ये आप मान के चलें कि 70% चांसेस होता है कि एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखेगा इन योर फाइनल एग्जाम। ये 3 टॉपिक हैं, मतलब जो हमारा CL6 था, CL5, CL7 एंड इसके बाद वाले 2, बस ये 5 लेक्चर्स में ही सारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो चल रहा है, जिसमें सब्जेक्टिव जो है वो बहुत अच्छे से आपका कवर अप होगा। एंड उसके बाद हमारे 2 लेक्चर शायद और होंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव के कुछ टॉपिक्स कवर होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका रूटीन में एक प्रूफ है जो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट रिजल्ट नोट करवा रहा हूं। डायरेक्ट रिजल्ट क्या है? अंडर रूट ऑफ z, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर, मैं इसको कह रहा हूं z इट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ mod z प्लस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2 प्लस आयोटा mod z माइनस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2। यहां प्लस है, कब प्लस है? जब इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 है। और यहां पे माइनस है, कब माइनस है? जब इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x प्लस आयोटा y हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो ये होगा, और अगर x माइनस आयोटा y इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो ये होगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। इफ द इमेजिनरी पार्ट इज ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, इफ द इमेजिनरी पार्ट इज लेस देन 0 तो यहाँ नेगेटिव रहेगा। बाकी सेम है, mod z प्लस रियल z अपॉन 2 mod z माइनस रियल z अपॉन 2, दोनों में रूट चल रहा है। तो इसका मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन करवाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। हम शॉर्टकट के तरीके से भी करेंगे, हम लॉन्ग कट के तरीके से भी करेंगे। एक सब्जेक्टिव अप्रोच में अगर करना है तो आपको लॉन्ग वे से करना पड़ेगा, उसका एक तरीका है, उसका प्रोसेस है। आप इस रिजल्ट्स को नोट करें, उसके बाद मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन करवाता हूं इसका। जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 plus 12 iota. Now this is a complex number 5 plus 12 iota, इसका अपने को स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं आपको एक पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। सबसे पहले पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। लेट अंडर रूट ऑफ 5 plus 12 iota इट इज x plus iota y। हमने ये मान लिया। When we square on both sides, there is a process, basic process to solve a subjective question. When we square on both sides, it is 5 plus 12 iota, and right side पे क्या रहेगा? x plus iota y whole square। 5 plus 12 iota, इधर स्क्वायर खुलेगा, रियल को अलग करेंगे, इमेजिनरी को अलग करेंगे, तो हमारे पास आएगा x square माइनस y square प्लस 2 iota xy। मैंने रियल अलग कर दिया, इमेजिनरी अलग कर दिया। Now by the definition of equality of a complex number, हमारे पास क्या रहेगा? हम रियल को रियल के साथ इक्वेट करेंगे। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 5, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है इधर और इमेजिनरी पार्ट है इधर, इधर इमेजिनरी पार्ट है 2xy और इधर क्या है 12। ये दिख रहा है मेरे को। Mark these two as equation number, this is equation number 1, this is equation number 2, done। now यहां तक तो भाई सारे सेम है, और इसके बाद वाला एक स्टेप भी सेम है, उसके बाद चेंजेस होंगी थोड़ी सी। now
मेरे को क्या पता, देखो एक्चुअली में एक्स वाई निकालना है। ये एक्स वाई कैसे निकलेगा, नाउ ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखनी है। एक्चुअली में है क्या ये, दिस इज जस्ट मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 4xy मल्टीप्लिकेशन में, जब मैं इसको खोलूंगा रिजल्ट सेम आ रहा है। तो मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पता है एंड एक्स वाई पता है, तो वो मैं इसको यूज कर रहा हूं। तो ये रिजल्ट मैं यहां यूज कर रहा हूं। तो यहां पे बेटे इसकी वैल्यू 5 का स्क्वायर आ गया और इधर आ गया 12 का स्क्वायर, ये आ गया बच्चे 169। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या रह गई 13। प्लस माइनस 13 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि दो क्वांटिटीज हैं, दोनों स्क्वायर क्वांटिटीज हैं और दोनों का प्लस हो रहा है। तो स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, तो वो नेगेटिव नहीं होगी, जीरो हो सकती है। तो मैं यहां लिखता हूं बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, सो वी डोंट टेक इट एज अ प्लस माइनस 13, वी टेक इट एज अ 13। नाउ इसको मैंने थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब मेरे पास सारा क्लियर है। बाय सॉल्विंग 1 एंड 3, मैं इसको ध्यान से देखिएगा 1 एंड 3 इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्विंग 1 एंड 3, तीनों दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इसका मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 3 एंड y की वैल्यू प्लस माइनस 2, यहां डन। अब आप कहेंगे सर यहां प्लस माइनस क्यों लिया? ये दो स्क्वायर क्वांटिटीज प्लस हो रही हैं, कम से कम इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी भी 0 होगी। 0 प्लस 0 0 होगा, लेस देन 0 नहीं हो सकता। यहां एक एक वैल्यू है, अलग अलग है, तो इट कैन बी प्लस माइनस। अच्छा, अब ये आप ये देखें कि हमने अभी सेकंड इक्वेशन को यूज नहीं किया। एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद अब हम सेकंड इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बिकॉज फ्रॉम सेकंड 2xy इज पॉजिटिव, बिकॉज फ्रॉम सेकंड हम ये देख रहे हैं कि जो 2xy है ये पॉजिटिव है, 12 है तो ये पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा कि x एंड y बोथ इज ऑफ सेम साइन, दैट मीन्स x एंड y आर ऑफ सेम साइन। भाई पॉजिटिव है तो प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस को माइनस के साथ करेंगे तो भी प्लस आएगा। तो इसका मतलब x एंड y आर ऑफ सेम साइन। तो उस केस में मैं अगर x यहां पे क्या ले रहा हूं 3, अगर मैं x3 ले रहा हूं तो y की वैल्यू 2 आ रही है। एक तो ऑप्शन मेरे पास ये आ गई। दूसरी ऑप्शन में देखिए, जब मैं x को -3 ले रहा हूं तो y की वैल्यू -2 आ रही है। ये देखिए, जब x 3 है y 2 है, जब x -3 है तो y -2 है। इसका मतलब ये हुआ जो अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा है वो प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। आपको लास्ट में इसको इस फॉर्म में लिखना है इकट्ठा करके। ये देखिए, प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। खोलोगे तो आइडिया हो जाएगा आपने इकट्ठा करने में गलत तो नहीं किया। प्लस 3, इसको इसके ऊपर हाथ रख लो, माइनस के ऊपर, प्लस 3 प्लस 2 दिख रहा है, सेम साइन है। अब इसके ऊपर हाथ रख लो तो क्या आएगा -3, और जब माइनस खुलेगा तो ब्रैकेट खुलेगा तो -2, तो ये भी सेम है। इसका मतलब दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर। यहां तक शायद क्लियर होना चाहिए सबको। दूसरा तरीका जो शॉर्टकट वाला था वो भी आपका साथ में करते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है, बट एग्जाम के लिए देयर इज नो नीड टू डू। आप यहां तक कर सकते हैं, बट चलो एक क्वेश्चन अपना
इसको कंप्लीटली किया जा सकता है। देखिए हमारे पास z क्या था 5 प्लस 12 आयोटा, और हमें मॉड रियल पार्ट ऑफ z चाहिए, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है उसमें रियल पार्ट ऑफ z यूज हो रहा है, मॉड ऑफ z भी यूज हो रहा है। मॉड z निकाला 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144 दैट इज 169, कितना आ गया 13। ये सारी चीजें आ गई। अब मैं फॉर्मूला में पुट कर रहा हूं, एक ही फॉर्मूला में पुट करूंगा मैं, क्यों? क्योंकि इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव वाला फॉर्मूला मैं ले रहा हूं यहां पे, बिकॉज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0। तो इसका क्या हुआ प्लस माइनस, ध्यान से देखिए, मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2, ये पूरा रूट में प्लस आयोटा, मॉड z माइनस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2, ये पूरा भी रूट में, डन। तो इससे प्लस माइनस वैल्यू पुट अप कर रहा हूं मैं रूट के अंदर, देखिए ध्यान से, दिस इज 13 प्लस रियल पार्ट ऑफ z क्या है 5 अपॉन 2 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 13 माइनस 5 अपॉन 2। तो दिस इज प्लस माइनस 13 प्लस 5 क्या रहेगा 18, 18 बाय 2 दैट इज 9, 9 का रूट क्या रहा 3 प्लस आयोटा, और उधर 13 माइनस 5 दैट इज 8, 8 बाय 2 दैट इज 4, 4 का रूट क्या रहा 2, तो दैट इज 2 आयोटा। यही हमारा आंसर आ रहा है। दिस इज अ शॉर्टकट, आप इसको ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर सकते हैं ये वाली टेक्निक, बट आप इसको सब्जेक्टिव के लिए यूज नहीं करेंगे। हाँ, मान लीजिए आपको क्वेश्चन 1 नंबर में आ गया तो आप इसको कर सकते हैं, बट यूजुअली 99.9% ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में दिखेगा, तो आपको ये कंप्लीट करना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक क्वेश्चन, आपके पास ये गिवन है 5 प्लस 12 आयोटा, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। आपको सबसे पहले अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा को x प्लस आयोटा y मानना है। स्केलिंग किया, रियल रियल इमेजिनरी इमेजिनरी इक्वेट करके दो इक्वेशंस आ गई। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ याद रखने वाली है, जहां बच्चा गड़बड़ करता है, वो ये वाली इक्वेशन है। दैट मींस मेरे को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड x स्क्वायर y स्क्वायर चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये दो चीजें पड़ी हैं, हमेशा ये दो चीजें आपको पड़ी होंगी। डन, वैल्यू पुट अप की, थर्ड इक्वेशन आ गई। आप इसको और इसको सॉल्व करेंगे, यू गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y आ गया। उसके बाद आपने देखना है कि भाई ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पॉजिटिव है, प्लस 12 है, इसका मतलब दे आर ऑफ सेम साइन। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो ये ऑपोजिट साइन होते, तो इसका मतलब जब यहाँ प्लस 3 लिया जाता वहां -2 यहाँ पे, और जब यहाँ -3 लिया जाता वहां +2। तो दिस इज द वे, आपने उसको कंप्लीट कर लिया, एंड दैट इज बाय द फॉर्मूला। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम निकाल रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा। इसमें और पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर है कि पिछले क्वेश्चन में जो हमने लिया तो उसमें हमने इमेजिनरी पार्ट जो था पॉजिटिव था, इसमें इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, बस, और कोई अंतर नहीं है। आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया। ध्यान से देखिए, लेट अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा इज x प्लस आयोटा, भाई आपको यही मानना है। स्केलिंग करनी है आपको, स्केलिंग बोथ साइड्स, 7 माइनस 24 आयोटा x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर। ये बिल्कुल सेम स्टेप है, देखो इसको करेंगे तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रहेगा प्लस 2 आयोटा xy, ये रहेगा ही रहेगा, हमेशा यही आएगा। जब भी आप स्क्वायर करोगे x स्क्वायर प्लस x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर को, तो यही आएगा। अब आप इसको रियल को रियल के साथ इक्वेट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू 7 आ गई, एंड 2 आयोटा xy की वैल्यू -24। अब यहाँ नेगेटिव आ रहा है, देखिए, तो वी मार्क दिस एज 1 एंड दिस एज 2, ओके। अब नाउ करके लिखना है, क्या लिखना है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या था x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसके साथ प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर।
ये देखिए डन। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, तो आप करके देख सकते हो सेपरेटली में। अभी इसकी वैल्यू पुट कब करेंगे तो क्या आएगा बेटे, यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -24 का स्क्वायर, ये एक आपस सीधे लिख देते हैं। 7 का स्क्वायर दैट इज 49 आ गया, एंड यहां आ गया 576, ये आ गया 625। 625 किसकी वैल्यू है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 25। इसको थर्ड मान लिया, साथ में लिखना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, इसलिए अपन ने -25 छोड़ दिया। डन, वी मार्क दैट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1 एंड 3। दोनों को सॉल्व करते हैं, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है, दोनों को प्लस करके 2x² इज इक्वल टू समथिंग एंड दिस इज x² इक्वल्स टू 16 आ गया, y² इक्वल टू 9 आ गया, x इक्वल टू ±4, y इक्वल टू ±3। यहां तक आगे रुक गए। उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद देखना है भाई ये यहां आयोटा नहीं है 2xy कि भाई सेकंड इक्वेशन में जो प्रोडक्ट ऑफ xy है वो नेगेटिव आ रहा है, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम सेकंड क्या आएगा 2xy इज नेगेटिव, सो व्हाट इज x एंड y आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। डन, इसका मतलब बच्चे क्या हुआ, जब x 4 है तो y -3 है, और जब x -4 है तो y 3 है। डन, अब इकट्ठा करके भी तो लिखना है, हेंस 7 -24 आयोटा, प्लस माइनस तो लेंगे बाहर हम, बट अब हमें क्या करना है, ये देखो 4 -3 आयोटा, ऑल्टरनेट साइन लिख देने, 4 -3 आयोटा हमारा आ गया, ये हमारा इसका आंसर। इसको चेक कैसे करना है कि आपने जब इकट्ठा किया तो गलत तो नहीं लिख दिया, यहां पे हाथ रखो एक साइन पे, +4 -3 ऑल्टरनेट दिख रहा सारा, ठीक है, इस प्लस में साइन करो -4 और माइनस +3, ये भी ऑल्टरनेट दिख रहा है, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डन। अच्छा, अब दूसरे तरीके से भाई वो भी करके देख लेते हैं, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन ही है आपको, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना अच्छे से, तरीका सेम है। दूसरा तरीका क्या था कि भाई z है हमारे पास 7 -24 आयोटा, रियल पार्ट ऑफ z क्या है 7, एंड मॉड ऑफ z क्या है 49 प्लस a² प्लस b² 576, यानी कि 25। Therefore 7 -24 आयोटा का रूट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है लेस देन 0, तो इसका मतलब मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2, ये देखो माइनस आयोटा मॉड z माइनस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2। लो जी, याद हो गया ये, तो क्या फर्क है, सिंपल है। वैल्यू पुट अप करते हैं तो यहां पे आ गया मॉड z 25 प्लस 7 अपॉन 2, प्लस माइनस बाहर रहेगा, एंड माइनस आयोटा इसके साथ हमारे पास आ गया 25 माइनस 7 अपॉन 2, ये लीजिए, प्लस माइनस यहां बेटे आपके पास आ गया 4 -3 आयोटा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7 -24 आयोटा। अगेन मैं इसको बता रहा हूं, दिस इज फॉर एन ऑब्जेक्टिव वे एंड दिस होल इज अ सब्जेक्टिव वे। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसे करना है, 1 नंबर का आ गया तो ऐसे करना है, अदरवाइज इसको नहीं करना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए रखना है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसके साथ के कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं आपको करने के लिए। देखिए 2 ही तरह के क्वेश्चन हैं, एक में रियल पार्ट जो है हमारा वो पॉजिटिव है, रियल पार्ट जो है हमारा वो नेगेटिव है, सॉरी, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारा, जस्ट होल्ड ऑन बेटे। हाँ जी, तो हमारे पास क्या था, मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि बेसिकली 2 ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एक में इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, एक में इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। टेक्निक सेम है करने की, आपको उसी टेक्निक से इसको करना है।
मैं अब कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं फॉर योर प्रैक्टिस से। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -15 माइनस, मैं यहां पे इसके आंसर्स भी आपको दूंगा, होल्ड ऑन, -15 माइनस 8 आयोटा। सेकंड इज आयोटा, अकेले आयोटा का मतलब है 0 प्लस आयोटा, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर थोड़ी देर में मैं दे रहा हूं आपको, साथ में मेंशन करूंगा। 7 माइनस 24 आयोटा, आई थिंक सो ये हो गया है। यस, दिस वी हैव डन। 5 प्लस 12 आयोटा इज डन। हम अभी लिख रहे हैं -5 प्लस 12 आयोटा, -7 माइनस 24 आयोटा, 1 माइनस आयोटा, -8 माइनस 6 आयोटा, and this is 8 minus 15 आयोटा। इसके आंसर्स बेटे -15 माइनस 8 आयोटा का जो आंसर है वो है +-1 माइनस 4 आयोटा। जो अकेला आयोटा है उसका आंसर जो है वो है +-1 अपॉन √2 1 प्लस आयोटा। डन। -7 and -24 -5 plus 12 iota. This is the third question. +-2 plus 3 iota. इसका आंसर रहेगा +-3 minus 4 iota। 1 माइनस आयोटा का जो आंसर है, ध्यान से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है देखने में, घबराना मत। +- √2 +1 upon 2 minus √2 -1 upon 2, ये है। -8 माइनस 6 आयोटा, इसका बच्चे आंसर है +-1 माइनस 3 आयोटा। एंड 8 माइनस 15 आयोटा का जो आंसर है वो है +-1 अपॉन √2 5 माइनस 3 आयोटा। इस एक क्वेश्चन को आपको करने में टाइम लगेगा, नो डाउट। आप इसको करेंगे भी आराम से। 2 क्वेश्चन और है, 8 हो गए, 10 कर देते हैं टोटल। 9th इज 4 आयोटा, एंड 4 आयोटा का जो आंसर है आपका +-√2 1 प्लस आयोटा। 10th का है, हम लेते हैं माइनस आयोटा, दैट इज 0 माइनस 1 आयोटा। तो इसका जो आंसर है दैट इज +-1 अपॉन √2 1 माइनस आयोटा। तो दीज आर द आंसर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज आपने इतना ही काम करना है, बिकॉज ये एक टॉपिक है। एक टॉपिक अगर आपको 4 नंबर दिलवाता है, एक आधे घंटे का लेक्चर आपको 4 नंबर दिलवाता है, तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए 2 घंटे लगाने चाहिए। तो बेटे ये आपने 10 के 10 क्वेश्चंस करने हैं, जो मैंने आज आपको करवाए उसको भी आपने प्रैक्टिस करना है। देखिए 2 ही तरीके हैं। यहां अगर आप आंसर तक नहीं पहुंचे, इसका मतलब कैलकुलेशन एरर है, तो उसको आप संभालेंगे, अपना कैलकुलेशन एरर को इंप्रूव करेंगे। क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन में एरर करते हैं तो वो पिछली क्लासेस के गैप हैं, वो हमें इस क्लास में नहीं लेके आने। हाँ, आपको दोनों तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं, कंप्लीट वे में और शॉर्टकट वे में। वो दोनों तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करें, अटेम्प्ट करें। इन केस ऑफ अ डाउट, वैसे आना नहीं चाहिए, इन केस ऑफ अ डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर 9815802036। Thank you. Note it down and complete the whole task by today. Thank you very much.